नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि बहुत चर्चा में चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम। इसमें हम बात करने वाले हैं कि अंतिम 45 दिन में हम किस रणनीति से कार्य करें कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, और साथ ही साथ क्या है सिलेबस और क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक सीट पर कितना कंपटीशन रह सकता है और हमें कितने एफर्ट की आवश्यकता है कि हम पहले ही प्रयास में अपना सिलेक्शन कर लें और समय समय पर कट ऑफ को ना देखें, क्योंकि अधिकांश बच्चे कट ऑफ को मालूम करते रहते हैं। एक बार में ही आप तैयारी इतनी अच्छी कर लो कि आपकी कट ऑफ देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े, परंतु ऐसा करने के लिए आपको पूरी भर्ती को अच्छे से समझना होगा। अब देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती की, जिसमें आपके हेड ऑपरेटर के जो पद थे वो 936 पद थे, असिस्टेंट ऑपरेटर के पद 1374 पद थे, वर्कशॉप ऑपरेटर के आपके 120 पद। ये आपकी 10वीं, ये आपकी 12वीं, जिसमें एक पैसिफिक मैथ और फिजिक्स का मांगा गया था योग्यता, और ये आपकी डिप्लोमा वाली, यानी कि जिसमें आपके मैकेनिकल जैसे डिप्लोमा की भी आवश्यकता थी, जिसमें आपके कुछ यूनिक क्वालिफिकेशन मांगी गई थी हेड ऑपरेटर में, जिसमें डिप्लोमा पर आधारित थी। इस प्रकार से कुल पद थे 2430 पद जिस पर आवेदन मांगे गए थे, और इन्हीं 2430 पदों पर कुल आवेदन जो पहुँचे वह पहुँचे 5,39,841 आवेदन वहाँ पर पहुँचे हैं। 5,39,841 पद। और अगर हम यहाँ से हिसाब लगाएं बेटा, तो अभी एक पोस्ट पर 222 अभ्यर्थी हैं। अब आपको यहाँ डर लगने लगा होगा कि एक पोस्ट के लिए 222 अभ्यर्थी, अरे कैसे हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा। देखो बेटा, अभी क्या हुआ है कि अभी 5,39,841 पुरानी भर्ती है बहुत। लगभग सभी जो कुछ ऐसे बच्चे SSC GD में जा चुके हैं या फिर कुछ और पोस्टों पर अपना चयन ले चुके हैं, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी है और कुछ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जा चुके हैं। तो इस तरीके से हर परीक्षा का जो लेवल होता है वो कम से कम 30% अब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? कम से कम 30% तो अब्सेंट हो ही जाते हैं, जबकि 40 भी हो सकते हैं, ये 45% भी हो सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में तो बहुत ज़्यादा अब्सेंट हुए थे, यानी कि 32 लाख में 14 लाख बच्चे अब्सेंट हुए थे, तो 18 लाख हुए थे। लगभग अप्रोक्सली 45% बच्चे, सॉरी 42% बच्चे जो है वहाँ अब्सेंट हुए थे। 42 दिल्ली पुलिस में, जो कि अभी फॉर्म हुए थे तब 42% थे। हमने तो यहाँ 40%, 30% माने हैं। अगर 30% बच्चे अब्सेंट होते हैं और 70% प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो आप बताइए कि आपके फॉर्म कितने बचे। अब 3,77,888 फॉर्म बचे, और अब एक पोस्ट के लिए कितने चाहिए? 156 अभ्यर्थी हैं अभी भी एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। इतने बच्चों के ये एग्ज़ाम देंगे। ये क्या देंगे बच्चे? एग्ज़ाम देंगे। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। अब जरा थोड़ा सिलेबस सुनवा लेते हैं, आगे की कहानी जब समझेंगे। सिलेबस 400 अंक का है, 2.5 घंटे का समय है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 100 अंक जो आएंगे वो हिंदी के हैं, 100 नंबर का जो है आपका GK GS, और 100 नंबर आपके जो है आपके किसके हैं? मैथ के, और 100 नंबर जो है आपके रीजनिंग के। अगर ये दरोगा पोस्ट जैसी पोस्ट है तो हमारा मानना यह है कि अभी आयोग ने क्लियर किया नहीं है, 160 क्वेश्चन आने चाहिए। कितना आने चाहिए? 160 क्वेश्चन यहाँ से आने चाहिए। 40 40 40, यहाँ से भी 40, यहाँ से भी 40, यहाँ से भी 40, और यहाँ से भी 40 40 प्रश्न यहाँ से आने चाहिए। एक प्रश्न 2.5 अंक का बनने वाला है, और जी 160। मगर यहाँ सबसे बड़ा कंपटीशन तोड़ने वाली चीज़ जो है वो क्या है? सबसे बड़ी कंपटीशन चीज़ तोड़ना क्या? प्रत्येक विषय में 50% अंक चाहिए। कितने चाहिए? 50% अंक प्रत्येक विषय में चाहिए। यहाँ होगा आपका कंपटीशन बहुत स्लो, क्योंकि हिंदी में 50% ला सकता है कैंडिडेट, रीजनिंग में 50% ला सकता है, परंतु यहाँ पर बहुत सारे बच्चे
फेल हो जाते हैं, जीके और मैथ में 50% नहीं ला पाते और सबसे ज़्यादा जीके में नहीं ला पाते, और उसके बाद में मैथ में भी बहुत सारे महिला वर्ग के जो कैंडिडेट होते हैं वो वहाँ पर नहीं ला पाते। ठीक है बेटा, तो यहाँ एक सबसे बड़ा खेला होना है आपका जीके और मैथ का, और यहाँ कंपटीशन हमने माना कि लगभग 60% लोग जो है यहाँ इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 60% बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे, मात्र 40% बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं ऐसे चीज़ में। चाहे आप ये स्लैब जो था पिछली बार दरोगा में हुआ था, इस बार तो ख़त्म कर दिया था, उससे पिछली बार दरोगा में हुआ था तो भी 32% बच्चे ही क्वालिफाई हुए थे। दरोगा में 32% बच्चे ही क्वालिफाई हुए थे एग्ज़ाम में, मगर हमने यहाँ कितने माने हैं? 40%। अगर 40% क्वालिफाई होते हैं बच्चे तो 1,51,155 अभ्यर्थी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं 50% से। अब क्या हुआ कि 50% अंक से इतने हुए क्वालिफाई, तो अब हमें कितने चाहिए? एक पोस्ट के लिए अभी भी 62 अभ्यर्थी हैं। तो कहाँ थे 222 अभ्यर्थी और अब कितने रह चुके हैं? मात्र 62 अभ्यर्थी रह चुके हैं एक पोस्ट के लिए। और अब रहना है फिजिकल, और फिजिकल में बचा क्या है? 2.4 किलोमीटर रेस 28 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए है, और 2.4 जो है आपकी 4.8 किलोमीटर जो है वो 28 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और 2.4 किलोमीटर जो है 16 मिनट में वो फीमेल के लिए है। यहाँ भी अधिक अभ्यर्थी जो है इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, इसके बाद आपका रहा डीबी, इसके बाद रहा आपका मेडिकल, और ये भी प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है। इसलिए कंपटीशन लगभग मॉडरेट रहना है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी होने वाला है, केवल ऐसा ही है कि नानी का घर है और जाओगे और एकदम प्रसाद मिल जाएगा यहाँ से। ऐसा भी नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना और एग्ज़ामों में कंपटीशन होता है। यहाँ एग्ज़ाम और एग्ज़ामों की अपेक्षा, दिल्ली पुलिस की अपेक्षा यहाँ कंपटीशन कम रहने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के अपेक्षा यहाँ कंपटीशन कम रहने वाला है, और रही बात ये SSC GD की अपेक्षा भी कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा बहुत कम रहने वाला है। इसलिए अब आपको क्या करना है? 45 दिन आपके बचे हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं कि आपकी 45 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए। 45 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए वो समझिए। समझ गए भाई? आप 45 दिन को जो है, आप 45 दिन को 2 वर्गों में बांटो। एक तो बांटिए 25 यानी कि 30 और 15 में, 30 और 15 दिनों में बांटिए आप इसको। इस 30 दिन में आपको सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करना है 2 बार, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है। आपको सिलेबस कितने बार करना है? 2 बार करना है। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस जल्दी से रिवाइज कर लेना 2 बार सिलेबस। ठीक है, फिजिक्स का ज़्यादा रोल होता है इसमें, फिजिक्स का रोल ज़्यादा आता है, फिजिक्स ज़्यादा आता है इसमें। ठीक है भाई, तो सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर लेना है। इन 15 दिन में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। क्या लगाने हैं? मॉक टेस्ट लगाने हैं। उसी के साथ साथ क्या करना है? एनालिसिस, यानी कि एनालिसिस इसका करना है, विश्लेषण करना है। मॉक टेस्ट में जो आपकी गलतियां हो रही हैं आप उनको सुधारो, उनके नोट्स बनाओ, उनको फिर अच्छे से करिए। ये काम आपको करना पड़ेगा बहुत जल्दी से। आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे अंतिम 15 दिन में। ठीक है, अब रहा कि मॉक टेस्ट तो लगा नहीं सकते पूरा दिन। यहाँ पर अगर आपने 5 से 6 घंटे भी आपने पढ़ाई की तो आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ता। इससे ज़्यादा तो रील देख लेते हैं बच्चे, तो रील पर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है, रील पर आपको फोकस नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है? आपको केवल अपने सिलेबस पर ध्यान देना है, और अभी 2 से 3 बार जो है अपने सिलेबस को अच्छे से कर लीजिए 30 दिन में आप। ठीक है, 30 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। और रही बात उसकी मॉक टेस्ट की, लास्ट के जब 15 दिन आपके बच जाएँ तो आप केवल मॉक टेस्ट पर ही फोकस करेंगे, और जो मॉक टेस्ट में आपका गलत होता है आप उसी के अनुसार फिर उसको एनालिसिस करके उसी टॉपिक को क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि पढ़ने से पेपर पलटने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अभी एग्ज़ाम का पता चला है, अभी से कुछ बच्चों ने जो है अभी पेपर पलटने जो है पेज पलटने शुरू कर दिए होंगे। तो ऐसा करने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कॉम्पिटिशन है, ये आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है, और इतने फॉर्म हैं, किस तरीके से आपको करना है अब आप देखिए। ठीक है,
अगर हमें कोई आयोग से जानकारी मिलती है, जैसी भी छोटी बड़ी जानकारी मिलती है, हम उसको आपके सामने लेकर जरूर साझा होंगे, परंतु वो आप तक कैसे पहुंचेगी उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।